जो भविष्य है, उनका परिवार है, वो अंधकार में डूब जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास संस्था से जुड़िए। प्रयास संस्था आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनको नशे से दूर ले जाने के बारे में प्रयासरत है। श्रीकांत यादव जी जब सिरसा के अंदर, रोहतक के अंदर भी एसपी रहे हैं, सिरसा के अंदर भी एसपी साहब रहे हैं, और उन्होंने वहाँ से एक संस्था का निर्माण किया, प्रयास संस्था, जो आज पूरे हरियाणा में प्रयास संस्था कार्य कर रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसके मेंबर हैं महसी कुमार वर्मा, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगम में कार्यरत हूँ, और मैं अपने तन मन धन से प्रयास संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे प्रेरणा है वो श्रीकांत यादव जी एडीजीपी हरियाणा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। कोई युवा यदि नशा छोड़ना चाहता है, और यदि कोई नशे की सूचना भी देना चाहता है कि फला व्यक्ति अवैध नशे का कारोबार करता है, तो 90-508 91-508 पर सर क्या कहना चाहेंगे जो आज कैंप लगाया? सभी भाइयों को नमस्कार। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड करनाल, JCI गोल्ड करनाल, करनाल केमिस्ट एसोसिएशन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से करनाल के श्री सनातन धर्म मंदिर में लगाया जा रहा है। भाइयों, थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये वो बीमारी होती है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद या महीने बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है, और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। तो इन बच्चों के लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें, और ब्लड डोनेट करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने खुद भी 70 बार ब्लड डोनेट किया है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ब्लड देने के बाद पता भी नहीं चलता। तो खास तौर पर युवाओं से हम अपील करते हैं कि साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। 1-2 इलाज अगर हैं तो बहुत महंगे और बहुत मुश्किल हैं। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम उनकी कुंडली तो मिला लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। अगर किसी वजह से शादी से पहले रह जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका एक टेस्ट होता है, वो भी जरूर कराना चाहिए, ताकि हम अपने भारत देश को थैलेसीमिया मुक्त कर सकें। और हम अपने करनाल में, हमारे करनाल में इन बच्चों को ब्लड की बिल्कुल भी कमी ना हो। लगातार हम कैंप्स लगाते रहते हैं। हमारे जो आने वाले रक्तदान शिविर हैं 5 जून यानी आने वाले संडे को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के ब्लड बैंक में, और उसके बाद 26 जून को इंद्री के देवी मंदिर में लगेगा। तो आसपास के सभी भाइयों से हम निवेदन करते हैं जो आज रह गए हैं ब्लड देने से, तो इन कैंप्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले जी। धन्यवाद। हम अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं जी। आपने पहले कितने बार आप खुद ब्लड दे चुके हैं? मैंने खुद 70 बार डोनेट किया है, और मेरी वाइफ ने भी 35 बार किया है। मैं अपनी बहनों से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी साल में 2 या 3 बार रक्तदान अवश्य किया करें जी। सर आप कौन से कैंप में आज सहयोग दे रहे हैं? आज हमारा ये 148वां ब्लड डोनेशन कैंप है, और अब तक लगभग 16,300 यूनिट हम सरकारी ब्लड बैंकों को दे चुके हैं, जिसमें शहर की सभी संस्थाओं और सभी शहरवासियों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। और हम खास तौर पर JCI करनाल गोल्ड और श्री सनातन धर्म जो हमारी सभा है और HDFC बैंक का धन्यवाद करते हैं। इनके सहयोग से हम बहुत कैंप हमें लगाने का मौका मिलता है जी। कभी जी एक बात जानना चाहते हैं कि जो लोग हमेशा ब्लड की कमी पड़ जाती है हॉस्पिटलों में, उनको खरीद कर लेना पड़ता है, इतने कैंप लगते हैं फिर इनको खरीदना क्यों पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे जितने भी कैंप लगते हैं, जैसे 148 मैंने आंकड़ा बताया और 16,300 बताया, इसमें से सारा ब्लड सरकारी ब्लड बैंकों में जाता है। और जो भी मरीज कल्पना चावला या सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे ब्लड चढ़ता है, चाहे जितनी मर्जी बोतलें चढ़ जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ब्लड की कमी ना हो। कई बार एक आधा ग्रुप नहीं मिलता, उस केस में थोड़ा सा मरीज को कई बार परेशानी होती है, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी डोनर्स होते हैं। तो ब्लड खरीदने की तो बात हमें सही नहीं लगती। बदले में डोनर मांगते हैं जब ब्लड देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है करनाल का, वहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड मिलता है। कई बार किसी ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी एवज में शायद वो ब्लड मांग लेते हों।
क्या करनाल से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो JCI गोल्ड और HDFC बैंक के सौजन्य से जो आज ये कैंप लगा है, बधाई के पात्र हैं। इतना ह्यूज, इतना विशाल कैंप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जो लोग यहाँ पर डोनेट करना है वो भी बधाई के पात्र हैं, और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी मानवता की सेवा करते हैं मुकेश गुप्ता जी जैसे लोग, कपिल जैसे लोग, ये जो आगे आए हैं, इनको यही कहूँगा कि भी हमारे जैसे लोगों की जो भी सहायता लेकर ये काम करते रहें और मानवता का में योगदान देते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। सर क्या बताना चाहेंगे कैंप को लेकर आप? ये जो कैंप्स के माध्यम से मात्र ब्लड आता, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था भाई रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है, ऐसी कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं होती है। हम कहीं भी सिविल हॉस्पिटल में ब्लड लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना रिप्लेसमेंट के होता है। और अगर कहीं देना भी पड़े तो मेरे को लगता है इतनी अच्छी जागरूकता करनाल में आ चुकी है, हमें ब्लड देना भी चाहिए। हर 3 महीने बाद हमें ब्लड देना चाहिए, उससे अपने शरीर में ताजगी ही महसूस होती है। और ये ब्लड ना खाली थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, कोई डिलीवरी केस होता है, तो सभी के उसमें ये उपयोग होता है, ना केवल मात्र थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए नहीं। ये सिविल हॉस्पिटल में कल्पना चावला में ब्लड जाते हैं। और जो प्राइवेट ब्लड बैंक भी हैं वो भी, उनसे भी मैं इस चैनल के माध्यम निवेदन करना चाहूँगा, वो भी ऐसे बाउंड नहीं है भी उनको भी वो उनको रिप्लेसमेंट देनी है। अगर उनके पास भी हमें ब्लड मिलता है तो आप हमारे को कपिल जी को कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड मिलेगा। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज कैंप लगाया गया? सभी भाइयों को नमस्कार। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड करनाल, JCI गोल्ड करनाल, करनाल केमिस्ट एसोसिएशन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से करनाल के श्री सनातन धर्म मंदिर में लगाया जा रहा है। भाइयों, थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहूँगा, ये वो बीमारी होती है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद या महीने बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है, और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। तो इन बच्चों के लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने खुद भी 70 बार ब्लड डोनेट किया है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ब्लड देने के बाद पता भी नहीं चलता। तो खास तौर पर युवाओं से हम अपील करते हैं कि साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। 1-2 इलाज अगर हैं तो बहुत महंगे और बहुत मुश्किल हैं। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम उनकी कुंडली तो मिला लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। अगर किसी वजह से शादी से पहले रह जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका एक टेस्ट होता है, वो भी जरूर कराना चाहिए, ताकि हम अपने भारत देश को थैलेसीमिया मुक्त कर सकें। और हम अपने करनाल में, हमारे करनाल में इन बच्चों को ब्लड की बिल्कुल भी कमी ना हो। लगातार हम कैंप्स लगाते रहते हैं। हमारे जो आने वाले रक्तदान शिविर हैं 5 जून यानी आने वाले संडे को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के ब्लड बैंक में, और उसके बाद 26 जून को इंद्री के देवी मंदिर में लगेगा। तो आसपास के सभी भाइयों से हम निवेदन करते हैं जो आज रह गए हैं ब्लड देने से, तो इन कैंप्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले जी। धन्यवाद। हम अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं जी। आपने पहले कितने बार आप खुद ब्लड दे चुके हैं? मैंने खुद 70 बार डोनेट किया है, और मेरी वाइफ ने भी 35 बार किया है। मैं अपनी बहनों से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी साल में 2 या 3 बार रक्तदान अवश्य किया करें जी। सर आप कौन से कैंप में आज सहयोग दे रहे हैं? आज हमारा ये 148वां ब्लड डोनेशन कैंप है, और अब तक लगभग 16,300 यूनिट हम सरकारी ब्लड बैंकों को दे चुके हैं, जिसमें शहर की सभी संस्थाओं और सभी शहरवासियों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। और हम खास तौर पर JCI करनाल गोल्ड और श्री सनातन धर्म जो हमारी सभा है और HDFC बैंक का धन्यवाद करते हैं। इनके सहयोग से हम बहुत कैंप हमें लगाने का मौका मिलता है जी। कभी जी एक बात जानना चाहते हैं कि जो लोग हमेशा ब्लड की कमी पड़ जाती है हॉस्पिटलों में, उनको खरीद कर लेना पड़ता है, इतने कैंप लगते हैं, फिर इनको खरीदना क्यों पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे जितने भी कैंप लगते हैं, जैसे 148 मैंने आंकड़ा बताया और 16,300 बताया, इसमें से सारा ब्लड सरकारी ब्लड बैंकों में जाता है। और जो भी मरीज कल्पना चावला या सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होता है, उसको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे ब्लड चढ़ता है, चाहे जितनी मर्जी बोतलें चढ़ जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ब्लड की कमी ना हो। कई बार एक आधा ग्रुप नहीं मिलता, उस केस में थोड़ा सा मरीज को कई बार परेशानी होती है, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी डोनर्स होते हैं। तो ब्लड
खरीदने की तो बात हमें सही नहीं लगती। बदले में डोनर मांगते हैं वो जब ब्लड देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है करनाल का, वहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड मिलता है। कई बार किसी ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी एवज में शायद वो ब्लड मांग लेते हों। सर क्या करनाल से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो JCI गोल्ड और SDFC बैंक के सौजन्य से जो आज ये कैंप लगा है, बधाई के पात्र हैं। इतना ह्यूज, इतना विशाल कैंप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जो लोग यहाँ पर डोनेट करने आए वो भी बधाई के पात्र हैं, और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी मानवता की सेवा करते हैं मुकेश गुप्ता जी जैसे लोग, कपिल जैसे लोग, ये जो आगे आए हैं, इनको यही कहूँगा कि भी हमारे जैसे लोगों की जो भी सहायता लेकर ये काम करते रहें और मानवता का में योगदान देते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। सर क्या बताना चाहेंगे कैंप को लेकर आप? ये जो कैंप्स के माध्यम से मात्र ब्लड है, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था भाई रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है, ऐसी कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं होती है। हम कहीं भी सिविल हॉस्पिटल में ब्लड लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना रिप्लेसमेंट के होता है। और अगर कहीं देना भी पड़े तो मेरे को लगता है इतनी अच्छी जागरूकता करनाल में आ चुकी है, हमें ब्लड देना भी चाहिए। हर 3 महीने बाद हमें ब्लड देना चाहिए, उससे अपने शरीर में ताजगी ही महसूस होती है। और ये ब्लड ना खाली थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, कोई डिलीवरी केस होता है, तो सभी के उसमें ये उपयोग होता है, ना केवल मात्र थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए नहीं। ये सिविल हॉस्पिटल में कल्पना चावला में ब्लड जाते हैं। और जो प्राइवेट ब्लड बैंक भी हैं वो भी, उनसे भी मैं इस चैनल के माध्यम निवेदन करना चाहूँगा, वो भी ऐसे बॉन्ड नहीं है भी उनको भी वो उनको रिप्लेसमेंट देनी है। अगर उनके पास भी हमें ब्लड मिलता है तो आप हमारे को कपिल जी को कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड मिलेगा। धन्यवाद। आज के कैंप को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का जो कैंप है करनाल केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है, जिसमें HDFC और इंडियन रेड क्रॉस भी जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। और 2 टीमें सरकारी अस्पताल की, जिसमें सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला की ब्लड सेंटर की टीमें हैं, वो भाग ले रही हैं। और बेहद रश है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। लगभग 200 के करीब जो है रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं, और रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हमें उम्मीद है कि आज ये आंकड़ा 300 का क्रॉस कर सकता है। सर क्या कितने डोनर हो जाएंगे? आज ये आंकड़ा जो है 300 से 350 तक पहुंच सकता है। सर महिलाओं की संख्या क्या है, कितनी है? महिलाएं भी देखिए अच्छे नंबर में आ रही हैं। अगर मैं दोनों तरफ की मिलाऊं तो लगभग अभी 8 से 10 महिलाएं रक्तदान कर चुकी हैं, और बहुत सी महिलाएं अभी जो है लाइन में हैं, और उम्मीद है कि ये जो नंबर है थोड़ा बढ़ सकता है। सर लोगों को कहना चाहेंगे किसी कमज़ोरी नहीं आती, जागरूक होना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल, रक्तदान से किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि जो आपका शरीर का एक रिदम जो है वो सेट हो जाता है। आपके ब्लड में जो है यंग RBCs आती हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आपका जो दिल की बीमारियों का होने का खतरा कम हो जाता है, कैंसर का होने का इंसिडेंस कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है, शरीर में जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ आती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो है आप अपना ब्लड देने से 5 बीमारियों के लिए टेस्ट होते हैं, जो कि आपको उसका जो रिज़ल्ट पता चलता है। बाई चांस कोई दिक्कत हो तो उसका समय पर इलाज कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, जो कि 2 से 3 रक्तदाताओं की ज़िंदगी बचाने में मदद करता है। और कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों को? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को कहूँगा कि जो भी स्वस्थ पुरुष या महिला हैं और जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में है, वो नियमित रक्तदान करें, ताकि हमारे ज़िले में, करनाल ज़िले में और आसपास के ज़िले में कहीं भी अगर रक्त की कमी पड़े तो करनाल के लोग उसमें सहयोग करें। मेरा नाम सर गौरव है। मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहता हूं। सर यहाँ 29वां रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें सारे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और इसके आयोजक कपिल किशोर जी हैं। यहाँ सनातन धर्म मंदिर करनाल में रक्तदान शिविर लगाया गया है। मेरे हिसाब से तो सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी जो नशों में पड़ती जा रही है, उनको इन चीज़ों में हमेशा आगे रहना चाहिए। और इससे ब्लड खून देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। मैं खुद 17-18 बार दे चुका हूँ ब्लड, और ये थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के बहुत काम आता है। तो मेरा तो यही मानना है, रक्त देते रहना चाहिए हर 90 दिन बाद। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत नहीं आती है खून देने से, फिट शरीर रहता है जी। कोई टैग की शिकायत, कोई किसी चीज़ की शिकायत कोई भी नहीं आती है सर। सभी को देना चाहिए इस चीज़ को जी, अपने शरीर के लिए। ठीक है।
सेकंड बार कैसा लग रहा है आपको? कोई कमजोरी? बिल्कुल आप खुशी भी दे रही है, क्या क्या दिक्कत है, किस लिए दे रहे हैं आप? बस ऐसे ही हेल्दी रहते हैं देने से। रहते हैं या आपके साथ ही जो नौजवान हैं उनको देना चाहिए? हाँ देना चाहिए। जो लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहोगे आप? लड़कियां डरती हैं, अभी हम कमजोर हैं, चक्कर आ जाता है। नहीं, बस हेल्दी खाओ और ब्लड देने से हेल्दी रहते हैं। हेल्दी रहते हैं। नमस्कार, मैं सिविल हॉस्पिटल मंजू शर्मा जो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर काम करती हूँ। और मैं आज रक्तदान के ऊपर बताना चाहूँगी कि हमने 2019 में जब दोबारा इस ब्लड बैंक का लाइसेंस लिया था तो हमने अपने आप से ये कमिटमेंट की थी कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट देंगे। तो इन रक्तदाताओं के जोश की वजह से ही हम अपनी कमिटमेंट को निभा पा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि जो एक सपना था वो सपना हम मिलकर लोगों के साथ पूरा कर रहे हैं। आज कोई भी कहीं जाकर पूछ लो, हम किसी भी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो चाहे किसी भी हॉस्पिटल का, अगर हमारे पास मरीज आता है तो उस मुश्किल के क्षणों में हम कभी नहीं कहते कि आप डोनर लेके आइए। उसका यही कारण है, हमें ये जो आज आप देख रहे हो इतना जोश है, उसी जोश की वजह से ही हम अपने उस वादे को पूरा कर पा रहे हैं। और आगे भी मैं लोगों को कहूँगी कि आपको भी ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अगर जो मुश्किल में लोग होते हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर उस परेशानी के टाइम हम उनको बिना डोनर लाइव ब्लड दे देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पर अगर आगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ब्लड देंगे तो हम तभी ये सारा निभा पाएंगे। धन्यवाद।